बच्चों, let's read this question. The question says per disulfuric acid can be prepared by electrolytic oxidation of H2SO4 as, ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है. ठीक, in such electrolysis 0.87 grams of hydrogen and 3.36 gram of oxygen were generated at STP. Calculate the total quantity of charge passed through solution to carry out electrolysis. Also report the mass of H2S2O8 formed. Right? Key concept for this question is Faraday's first law of electrolysis. Faraday's first law of electrolysis, which basically states that amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the amount of charge that has been passed through the solution to carry out the electrolysis. ठीक, now यहाँ पे हमारे पास जो W होगा, द मास ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो पास किया गया सॉल्यूशन से, ठीक, टू कैरी आउट द इलेक्ट्रोलिसिस. W इज इक्वल्स टू आ जाएगा Z इंटू Q. नाउ हमें सबसे पहले इसमें निकालना है W, मास ऑफ H2S2O8. उसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी रिएक्शंस. कहाँ की, कैथोड और एनोड की. कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होगा. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन. अगर रिडक्शन होगा तो बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन गैस का. ठीक, अगर बात करते हैं हम लोग एनोड की रिएक्शन की, एनोड पे क्या होगा हमारे पास, सी एनोड पे हमारे पास जो H2SO4 है उससे क्या बनेगा, H2S2O8 बनेगा, 2H प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा. ठीक, और ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट है. ऑक्सीजन कैसे बनेगा, सी वाटर होगा ना तो उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा तो हमारे पास ऑक्सीजन भी बन जाएगा. हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन भी बन जाएगा. ठीक है, नाउ अब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एट कैथोड होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एट कैथोड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स at cathode will be equals to number of equivalents at anode. ठीक, जितने इक्विवेलेंट्स बनेंगे कैथोड पे उतने ही इक्विवेलेंट्स जो होंगे वो हमारे पास एनोड पे भी होंगे. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एट कैथोड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू एन फैक्टर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है हमें कितना, 0.87 ग्राम बाय क्या आ जाएगा, molecular mass of hydrogen which is 2 ग्राम पर मोल इंटू एन फैक्टर. एन फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, एन फैक्टर आ जाएगा 2 क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है. ठीक, ये आ गया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S2S2O8 इंटू एन फैक्टर प्लस number of moles of oxygen into n factor, number of moles of oxygen into n factor, number of moles of H2S2O8. ये हमें नहीं पता है. ठीक है, मास तो नहीं पता, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है उसका कितना होता है, वो तो होता है हमारे पास 194. और इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हैं, 2, एन फैक्टर 2 हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 3.36 ग्राम बाय 32 ग्राम पर मोल विच इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू एन फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व. ठीक, अब हमारे पास क्या करें हम लोग, देखो ये हमारे पास
8 आ जाएगा, फिर 4 2 0.42 मोल्स हो जाएंगे। ठीक, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 97 आ जाएगा। ये यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 0.87 मोल माइनस 0.42 मोल्स इज इक्वल्स टू m बाई 97। ठीक, क्या आ जाएगा, ये 0.45 मोल्स इंटू 97 ग्राम पर मोल। ठीक है, 0.45 इंटू 97 ग्राम पर मोल। मोल से मोल हमारे पास कट जाएगा, पर मोल से मोल हमारे पास जो होगा वो कट जाएगा। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 43.65 ग्राम। ये क्या आ गया, मास ऑफ H2SO8। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्यू निकालना है। मास पता चल गया 43.65 ग्राम इज इक्वल टू जेड। जेड क्या होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, होता है इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 कूलम इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इनटू हमारे पास आ जाएगा क्यू। ठीक है, अब हमारे पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO8 क्या होता है, वो हमारे पास कैसे आएगा, देखो हमारे पास है 194 इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट उसका 194 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व उस रिएक्शन में 2 है, इस वजह से उसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या आ जाएगा 97, इस वजह से उसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या आ जाएगा 97। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 43.65 इंटू 96,500 बाय 97। ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 43.65 into 96,500 divided by 97 will give us 43,425 कूलम। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमने 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमारे पास 1 मोल H2SO8 बना, राइट। जब हमने 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमारे पास 1 मोल H2SO8 बना। ठीक, यानी 2 इंटू 96,500 कूलम्स अगर हमने पास किया इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे पास 1 मोल मतलब 194 ग्राम ऑफ H2SO8 बना होगा। ठीक, अब 1 ग्राम कितने से बनेगा, कितने चार्ज से, 1 ग्राम बनेगा 2 इंटू 96,500 बाय 194 से। ठीक, 1 ग्राम H2SO8 जो डिपॉजिट हुआ होगा वो किससे हुआ होगा, 2 इंटू 96,500 बाय 194 कूलम से। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है कि फॉर्मेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है कितने का 43.65 ग्राम ऑफ H2SO8 का। ठीक है, अगर हमारे पास 43.65 ग्राम बना है, अगर 43.65 ग्राम ऑफ H2SO8 बना है तो बेसिकली हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा, देखो 1 ग्राम के लिए लग रहा है कितना, 1 ग्राम के लिए हमारे पास लग रहा है इतना 2 इंटू 96,500 बाय 194। ठीक, 1 ग्राम के लिए हमारे पास 1 ग्राम H2SO8 के डिपोजिशन के लिए लग रहा है 2 इंटू 96,500 बाय 194 कूलम चार्ज। तो 43.65 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 96,500 बाय 194 इंटू 43.65 कूलम। तो सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हो जाएगा 43,425 कूलम। कितना आ जाएगा 43,425 कूलम। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।